हेलो स्टूडेंट, आप सबका आज का लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, सीयूटी यूजी 2024 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जो कि हमारे क्या कंपलसरी सेक्शन से है, ठीक ना। कंपलसरी सेक्शन में हमारे क्या होते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैथ सेक्शन से होते हैं, तो सबको करना अनिवार्य होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, 15 के 15 क्वेश्चन हमें करना अनिवार्य होता है। तो आज इन्हीं 15 क्वेश्चन पर हमारे क्या दिया गया, इनके आंसर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यहाँ पर हमें कुछ फिजिबल रीजन दिया गया है, 3 इनइक्वालिटीज दी गई है, 2 इनइक्वालिटीज दी गई है, और कह रहा है कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी 0, एंड y की वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए गए, a 0,8, b 4,0 एंड c 8,0। कह रहे हैं इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, अब यहाँ से मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट है, हमें दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या दिया है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये दिया गया हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है। हमें पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, लाइन सेगमेंट ए बी। सी के ऊपर हमें पास कोई बात नहीं कर रहा है, जो भी बात कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर बात कर रहा है। ये कह रहा है कि देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, शॉर्ट हमारे पास क्या है, शॉर्ट फॉर्म का तरीका है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें किस टाइप का दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये दिया रहेगा। फिर हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैच करा देना है इसका कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट क्या है, ए एंड बी। ए और बी क्या है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है, इसको याद रखना है। और क्या कर देना है, यहाँ पे हमें यूज करना है स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। क्या करना है, हमें लाइन का स्लोप यूज करना है, किसके लिए, फॉर मैक्सिमेशन। क्या करना है, मैक्सिमेशन मतलब मैक्सिमेशन, सॉरी यहाँ पे, फॉर मैक्सिमेशन ऑन अ सेगमेंट, ऑन अ सेगमेंट। क्या करना है, हमें मैक्सिमेशन ऑन अ सेगमेंट यूज करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमें जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हमको क्या करना है, कोफिशिएंट्स देखना है। एक्स और वाई के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट क्या है ए, एंड वाई कोफिशिएंट क्या है बी। यहाँ पर हमें सबसे पहली बात ये देखनी है। फिर हमको क्या करना है, स्लॉप ऑफ द लाइन, लाइन जो दी रहेगी उसका स्लॉप हमें देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बात करें हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या, कोफिशिएंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट हमें क्या दिया गया है, ए अपान बी दिया गया है। तो ए अपान बी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, ये याद रखना है। और अपान में क्या याद रखना है, चेंज इन एक्स, ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करें स्लॉप की, किसी भी सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का स्लॉप निकालने का फार्मूला क्या है, स्लॉप ऑफ ए बी। यहाँ स्लॉप ऑफ ए बी निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब क्या करना है, इसी स्लॉप ऑफ ए बी को उठा करके हम लोग कहाँ कर रख देंगे, यहाँ चेंज इन y एंड चेंज इन x के स्थान पर रख देंगे, तो जिससे हमारा a और अपान b के बराबर क्या आएगा पता चल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मेरे पास पॉइंट्स दिया गया है, कौन कौन सा पॉइंट्स, ए पॉइंट हमें दिया गया है 0,8, एंड बी पॉइंट हमें दिया गया है 4,0। यहाँ से अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू हमें दी गई है 0, एंड y1 की वैल्यू हमें दी गई है 8। नेक्स्ट x2 की वैल्यू हमें दी गई है सेकेंड पॉइंट से 4, एंड y2 की वैल्यू हमें दी गई है 0। अब यहाँ पे हम लोग स्लॉप निकाल लेते हैं, स्लॉप ऑफ ए बी, स्लॉप ऑफ ए बी निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 8 अपॉन में क्या करेंगे, x2 माइनस x1,
x2 बदल 4 माइनस 0, इक्वल यहाँ से मिल जाएगा हमें -8/4, इक्वल क्या मिल गया यहाँ से -2। अब क्या करेंगे, इस -2 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a/b इक्वल माइनस, अब चेंज इन y अपन चेंज इन x मतलब क्या है, स्लॉप ऑफ ए बी ही होता है। तो यहाँ पे हम पास क्या दिया गया, -2 इक्वल, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल 2। तो यहाँ से a इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2b। तो a और b के बीच में रिलेशन पूछा था, तो a इक्वल टू क्या मिल गया, 2b। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर चाहिए वो आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2b। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि इफ t बराबर e की पावर 2x, क्या दिया है, t बराबर e की पावर 2x दिया गया है। यहाँ पे देखिए t बराबर e की पावर 2x दिया गया है, और y इक्वल टू हमें दिया गया है log बेस में e एंड टी स्क्वायर, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू लॉग में बेस e। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो जिससे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 लॉग बेस में a इंटू टी। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए हैं, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ किए हैं, लॉग a की पावर b का क्या होता है, b आगे आता है और लॉग a हो जाए, ये लिखते हैं। यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिलने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 2 लॉग बेस में e, और t के स्थान में हमें क्या करना है, e की पावर 2x रखना है। अब फिर हम क्या करेंगे, यहीं पर सेम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2x लॉग बेस में e इंटू e, और हमें पता है कि लॉग बेस e इंटू e की वैल्यू क्या मिलती है, 1। यहाँ से क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू 2 × 4x। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड टाइम्स मतलब 2 बार क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, dy/dx, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x का डेरिवेटिव मतलब अवकलन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके दोबारा हमें करना है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, d²y/dx²। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये तांक है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म में एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। तो 0 हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और कह रहा है इज मैक्सिमम एट पॉइंट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमें दिया गया है, 2 पॉइंट कौन कौन सा, 8,2 एंड 4,6। 2 पॉइंट पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कैसे दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। फिर कह रहा है कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड ए बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 25, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू। तब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई दिया है, यहाँ पे 2 पॉइंट हमें दिया गया जिस पर हमारे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो बारी बारी से एट पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एट 8,2 पे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो पहली मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, एक्स के स्थान पे 8 रखेंगे 8a, वाई के स्थान पे वाई के स्थान पे 2 रखेंगे 2b। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया है, 4,6, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Z2 इक्वल 4a प्लस 6b। अब दोनों हमारे कैसे हैं, सेम मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ से हमारे क्या मिल जाएगा, Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 8a प्लस 2b इक्वल क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 6b। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग a वाले को एक साइड में रखेंगे 8a माइनस 4a, और b वाले पॉइंट को एक साइड में रखेंगे 6b माइनस 2b। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 4a, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 4b। तो a इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, b। तो a और b हमारे क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे हमें क्या कह रहा दिया है, यहाँ पे दिया है कि ए बी इक्वल टू क्या दिया गया, 25।
तो हम क्या करते हैं, बी का स्थान पे ए रख देते हैं, तो ए इंटू ए इक्वल टू 25, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस में 5। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए ए इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 5 लेंगे, और ए और बी यहाँ से इक्वल है, तो इस हिसाब से बी की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, हमें 5 मिल जाएगी। अब ये मिल गई, अब हमसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, ए और बी जो 2 पॉइंट दिया गया, इस 2 पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से किसी भी में हम ए और बी की वैल्यू रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर Z1 इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं 8a प्लस 2b। तो यहाँ से Z1 इक्वल टू 8, ए के स्थान पे 5 रखना है, प्लस 2 बी के स्थान पर 5 रखना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 40, और यहाँ पर 10। तो क्या मिल जाएगी यहाँ से हमें, 50। दोनों में, इसमें भी हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा, 50। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 50। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, एक किसी कोई भी रीजन है उसका एरिया का जो बाउंड कर रहा है वो लाइंस हमारे क्या दिए गए, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 12। अब कह रहा है एक्स इक्वल टू 2 दिया है, वाई और सेकंड एक्स इक्वल टू 6 दिया एंड एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे क्या करना है, जो भी लाइन एरिया निकालना है, जो भी लाइन का क्या कह रहा है, रीजन बाउंडेड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 12 ये दिया गया। हमें देखिए कहाँ पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे, मतलब जो भी वैल्यू चाहिए हमें एक्स में ही चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर 2 वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 माइनस एक्स अपान में 2। अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कह रहा है, 2 से 6, यहाँ से 2 से 6 जाएगा, और यहाँ पर वाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, डी एक्स क्यों, क्योंकि हम पे हमें क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पे कह रहा है। अगर यहीं पर वाई एक्सिस कहता तो हम लोग यहाँ पर जो निकाले वाई इक्वल टू समथिंग एक्स, यहाँ पे हम लोग निकालते एक्स इक्वल टू समथिंग वाई। तो यहाँ पर हम लोग जो वाई डी एक्स लिखे थे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 2 to 6 वाई, वाई की वैल्यू हमें क्या मिली है, 12 माइनस एक्स अपान में 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो अपान में 2 है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 6 12 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1/2, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन जो है हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। 0 से 6 12 डी एक्स माइनस 2 to 6 एक्स डी एक्स, ये मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। अब 12 को बाहर करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, एक्स। तो एक्स हमारा क्या है, 0 से 6 पर, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान 2, इसकी वैल्यू कहाँ रहेगी, 0 से 6 पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, 12। पहले एक्स क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 6 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 2। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 को बाहर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्स के स्थान पे 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा, 12 इंटू 6 माइनस 2 कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 1/2। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 में 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 36 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 32। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2, 12 चौक 48, माइनस यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, क्या मिलेगा, 16, यहाँ पे लिख लीजिए 16, बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 16। यहाँ पे जो भी मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 16 स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए डाई इज रोल्ड थ्राइस, कह रहा है कि एक डाई है, एक पासा है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स रोल्ड कर रहे हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड थ्रो ऑफ डाइस एंड नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड डाइस। क्या कह रहा है कि एक पासा है, मेरे पास क्या है, एक पासा है, एक पासे को हम लोग कितने टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स रोल कर रहे हैं, मतलब 3 टाइम्स फेंक रहे हैं। तो कह रहा है कि पहले और दूसरे बार में, पहले और दूसरे बार थ्रो करने पर जो पासा आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक ना, क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो है, अगर हम किसी पासे को फेंकेंगे तो वहाँ से आउटकम हमारा नंबर क्या मिलेगा, आउटकम्स कौन कौन से नंबर मिले आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। इसके सिवा और कुछ आ नहीं सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पहले में क्या कह रहा है कि जो भी पासा फेंके उसमें 4 से ज़्यादा नहीं, तो पहले वाले में 4 से ज़्यादा आने के लिए कौन कौन से नंबर है, 5 और 6। ऐसे दूसरे वाले के लिए भी हमारे पास क्या है, 5 और 6। लेकिन तीसरे वाले के लिए कह रहा है कि जब हम तीसरा वाला फेंकते हैं वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा होने के लिए कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। तो पहले वाले के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है, 2, दूसरे वाले के लिए चॉइस कितनी है, 2, तीसरे वाले के लिए चॉइस कितनी है, 3। ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेते हैं एक एक का, कि ए नंबर ग्रेटर ग्रेटर देन 4 इंक्लूड्स, कितना दिया गया, 4 से बड़े के लिए मेरे पास क्या मिलेगा, 5 और 6। ठीक है। तो 4 से बड़े आने के लिए पहली पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पी। पहले इवेंट्स को क्या नाम दे देते हैं, पी। पी जो कि कैसा है हमारे पास, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल पाँच में कितने वर्ड्स, कितने डिजिट्स होते हैं, 6। यहाँ पे कुल हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। और 6 में आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2। तो यहाँ पे लिख लिए 2, तो इस पर कितने मिल जाएगा, 1/3। ये किसके लिए, ये फर्स्ट पासे के लिए, किसके लिए, फर्स्ट पासे के लिए। सेकंड पासे के लिए भी सेम हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर वही सेम, 4 से हमारे पास कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सेकंड के लिए भी हमारे पास क्या बनेगा, 2/6 ही मिलेगा, सेम है ग्रेटर देन 6 के लिए, 1/3। अब तीसरे टाइम से हम लोग जब क्या कह रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6। 6 में कितनी हमको चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ पे लिख लेंगे 3, इक्वल टू कितने मिल जाएगा, 1/2। तो पहले के लिए 1/3, दूसरे के लिए भी 1/3, लेकिन तीसरे के लिए कितना होगा, 1/2। अब आउटकम्स रिक्वायर्ड जो हमारे पास है, रिक्वायर्ड आउटकम्स मतलब क्या कह रहा है कि कितने आ सकते हैं ना, कह रहा है कि एक पासे को हम लोग 3 बार फेंक रहे हैं, कि अगर वो कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है नंबर ग्रेटर देन 4 आने के फर्स्ट और सेकेंड में, और थर्ड टाइम में क्या होना चाहिए, 4 से लेस आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आउटकम, आउटकम। तो पहले के लिए कितनी है, 1/3। दूसरे के लिए भी कितनी है, 1/3। लेकिन तीसरे के लिए कितनी है, 1/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/3, त्रिकरा दूना 18। तो टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी, 18 में से एक, मतलब 1/18। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन दिया गया है, π/x⁴n+1 -x dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, आसान है। क्या दिया गया है, पाई में अपॉन में कितना दिया गया है, x⁴n+1 -x dx। ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई से हमारे कुछ dx से मतलब x से मतलब नहीं है, पाई को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/। अब देखिए यहाँ पर x⁴n+1 है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x⁴n+1 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस। अब यहाँ से x था, x⁴n+1 बाहर कर लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x⁴ -n।
क्योंकि कमती कितनी की थी, एक्स की पावर एन की थी। जो चीज़ की कमती थी उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर दिए और इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, अज्यूम करना है, लेट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन इक्वल टू, हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, टी। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग टी मान लेते हैं। तो 1 का हमारे पास क्या होगा, जो भी हम लोग मानते हैं इंटीग्रेशन, उसके क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। समाकलन में जो भी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो 1 का अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का अवकलन माइनस एन। और पावर क्या होती है, घात आगे आती है, पावर्स आगे आती है, और पावर्स में क्या होता है, एक कम हो जाता है, इंटू डी एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा, डी टी। इसको थोड़ा सा सही लिखिए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एन प्लस वन इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो 1 एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, एन को हम लोग इस साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 1/n डी टी। कहने का मतलब है हम लोग 1/x की पावर एन प्लस वन डी एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/n डी टी। और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, टी। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास पहले से बाहर पाई है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/, अब इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसके स्थान पे हम लोग टी लिख लेते हैं। और 1/x पावर एन प्लस वन इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, इंटू 1/n डी टी। 1/n को बाहर कर लेते हैं, पाई/n इंटीग्रेशन 1/t डी टी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई/n। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/t, 1/t मतलब 1/x, हमको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस सी, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाई/n लॉग मॉड टी के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, जो अज्यूम किए थे, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन प्लस सी। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई/n लॉग। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर n प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से लॉग, बाहर ही रहते हैं मॉड के अंदर, एक्स की पावर n, एक्स पावर n को मल्टीप्लाई यहाँ वन में करेंगे, एक्स की पावर n, और इस वन का यहाँ पे करेंगे माइनस वन, क्या मिल जाएगा, प्लस सी। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास दिया गया है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, फर्स्ट वन, पाई/n लॉग एक्स की पावर n माइनस वन अपान एक्स एन प्लस सी। ये हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 a माइनस बी एक्स स्क्वायर अपान a प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, ये अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्म बन रहा है, कैसा बन रहा है, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का फॉर्म बना है कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर अपान में कैसे a प्लस बी एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ जैसे वन टाइप का बना देते हैं, और यहाँ पे समथिंग जैसे tan x बना देते हैं, एक्स के स्थान पे क्या कर लेते हैं, tan थीटा टाइप का रखते हैं। तो हमारा कैसा बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं, कुछ ज़्यादा ऐसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 से 1 a माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में दिया गया है a प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 बनाने के लिए, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, a/b tan थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो a/b, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो a/b ना मान के हम लोग क्या करते हैं, इसको a/b को रूट में ले लेते हैं, x इक्वल टू रूट a/b tan थीटा।
जिससे हमारा क्या हो जाए, ये एक्स स्क्वायर का स्थान पे रखेंगे तो रूट हट जा करके क्या मिल जाएगा, ए अपान बी टेन स्क्वायर थीटा हो जाए। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ठीक, वैल्यू रखेंगे। अब उसके बाद मेरा वैल्यू रखते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग एक्स इक्वल टू ये माने हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट ए अपान बी टेन थीटा का हमारे पास डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट क्या रखी गई है, वन, तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, वन इक्वल रूट ए अपान बी टेन थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बराबर हमें मिल जाएगा रूट बी अपान ए एंड थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन को इधर शिफ्ट करेंगे तो टेन इनवर्स रूट बी अपान ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो रखेंगे तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा आफ्टर सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन, जीरो के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। वन के स्थान पे क्या रखेंगे, टेन इनवर्स रूट बी अपान ए। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पे क्या स्थान पे क्या रखेंगे, अभी इसका स्क्वायर हम लोग बात किए थे ना, इसका स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए अपान बी टेन स्क्वायर थीटा, ये था। एक्स स्क्वायर के स्थान पे ये रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इंटू में ए अपान बी टेन स्क्वायर थीटा। और सेम हम काम यही क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर के स्थान पे ए अपान बी टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, अब हम लोग डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। डी एक्स की वैल्यू में क्या मिल गई है, रूट में ए अपान बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मिल गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी से ये बी कैंसिल, यहाँ पे बी से ये बी कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से टेन इनवर्स रूट बी अपान ए। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा और इसका पावर कितना है, दो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बचा है मेरे पास, ए अपान बी रूट में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं और यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन जीरो से टेन इनवर्स रूट बी अपान ए। ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे। देखिए अगर अगर यहाँ पर हम लोग ए कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के पावर में कितना है, टू। तो ए को जब बाहर निकालेंगे तो पावर के साथ में बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है, टू। और उसके साथ में हमारे पास क्या है, रूट में ए अपान बी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। अब हमारे पास जिससे मतलब नहीं है, ए अपान ए स्क्वायर और रूट, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। ए अपान ए स्क्वायर को बाहर इंटू रूट ए अपान बी को बाहर, फिर इंटीग्रेशन जीरो से कितना, टेन इनवर्स रूट बी अपान ए। अब यहाँ पे मेरे पास बचा क्या क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान में क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हमें पता हो कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इसकी पावर कितनी है, टू। और यहाँ पे मेरे पास पहले से एक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए,
यहाँ पर एक ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/a, 1/a रूट में a/b इंटीग्रेशन 0 से tan इनवर्स रूट b/a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक स्क्वायर से एक सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या मिलेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपान में ए है, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं। और रूट ए अपान बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपान में रूट बी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 से tan इनवर्स रूट b/a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। और अपान में सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी थीटा। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करें तो उससे पहले एक रूट ए से एक रूट ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपान 1 कर देंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 1 अपान रूट ए का मल्टीप्लाई रूट ए में करेंगे, क्या मिल जाएगा, रूट ए बी। यहाँ पे ए बी मिल गया, इंटीग्रेशन 0 से tan इनवर्स क्या मिलेगा, रूट b/a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा। और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो cos स्क्वायर का, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इन सब के बटे में कितना है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 1/रूट ए बी tan इनवर्स 0 से, फिर इंटीग्रेशन 0 से कहाँ पर, tan इनवर्स रूट b/a। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा ही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा है इंटू डी थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/रूट ए बी इंटीग्रेशन 0 से tan इनवर्स रूट b/a। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/रूट ए बी। तो cos थीटा का यहाँ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन में मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2, और वैल्यू 0 से tan इनवर्स रूट b/a, ये हमें मिल गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, 1/2 रूट ए बी, वैल्यू रखते हैं साइन 2 थीटा, क्या करेंगे, थीटा, थीटा का स्थान में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स रूट में b/a। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट रख दिए माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 रूट ए बी इंटू, अब ये देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, साइन, साइन के साथ क्या दिया गया, 2 tan इनवर्स एक्स। अब हमें पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसका फार्मूला, इसका 2 tan इनवर्स एक्स
टू टेन इनवर्स एक्स का साइन के रिस्पेक्ट में हमारे पास फार्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन में क्या होता है वन प्लस एक्स। ये किसका फार्मूला हमारे पास, टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स के स्थान पे क्या लिखा है, रूट बी अपान ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टू एक्स, एक्स के स्थान में क्या लिखा है रूट बी अपान ए, तो रूट बी अपान ए क्या लिख लेते हैं, रूट बी अपान में रूट ए, अपान में क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पर बी अपान ए, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से देखिए अब क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या हमारे पे यहाँ पे टू अपान रूट ए बी, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पर टू रूट बी अपॉन में कितना रूट ए, फिर बटे में हमारे पास यहाँ पे क्या मिला है वन प्लस बी अपॉन ए, ये मिल गया है। यहाँ से थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा वन अपॉन टू रूट ए बी इंटू में यहाँ क्या मिलेगा टू रूट बी अपॉन रूट ए अपॉन में, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या मिल जाएगा ए का मल्टीप्लाई वन में कर देंगे तो ए प्लस बी। अब ये वाला ए का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ कर देंगे और कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें वन अपान टू रूट ए बी इंटू टू रूट बी। अब देखिए ये ए हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बार ए हो जाएगा रूट के साथ, रूट ए इंटू रूट ए अपॉन में यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा रूट यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए प्लस बी, ये मिल गया। अब यहाँ से देखिए एकदम लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुँचे हैं। अब यहाँ से क्या होगा रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास वन अपान ए प्लस बी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा वन अपान ए प्लस बी, यहाँ पर हमें क्या दिया गया वन अपान ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है पेपर में आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना ही ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा क्या कर लेगा हमारे पास टाइम ले लेगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज 5 की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है 5 की पावर एक्स का हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि ए की पावर एक्स जो होता है उसका डेरिवेटिव हमारा क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए, लॉग में बेस ए और इंटू ए, ये होता है। अब ये देखिए यहाँ से कंपेयर करें हम लोग तो कंपेरिजन में ए के स्थान पे क्या लिखा है 5 लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम हम लोग डेरिवेटिव करेंगे इसका इसका ए 5 की पावर एक्स का, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 की पावर एक्स लॉग बेस में ए इंटू ए के स्थान पर 5। अब क्या करेंगे इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, किसका सेकेंड डेरिवेटिव डी अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा 5x लॉग में बेस ए इंटू 5। यहाँ से हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को लॉग 5 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा लॉग ये बाहर डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, 5 की पावर एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लॉग बेस में ए 5, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फिर से 5 की पावर एक्स लॉग बेस में ए इंटू 5। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 की पावर एक्स लॉग बेस में ए इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे लिए मेन है, ये फार्मूला ए की पावर एक्स का होता है अवकलन का डिफरेंशिएट का, जो कि याद करना है।
नेक्स्ट हमें कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर पता करना हो तो उसके लिए हमको क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर दिया रहेगा डेरिवेटिव का, उसका हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिग्री देखनी है। तो डिग्री देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास पावर है वो किसी भी डिफरेंशियल ग्रुप के पावर का हमारा फ्रैक्शन टाइप का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 - dy/dx की पावर 2 की पावर 3/2। यहाँ पे इक्वल क्या दिया है, के d² y/dx। सबसे पहले हमको पावर की जो फ्रैक्शन दिया है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दें। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 1 - dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। सेम इधर भी हम लोग क्या करेंगे, d²y/dx² का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक। जब हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 - dy/dx का स्क्वायर की पावर कितनी, 3 यहाँ बचेगी। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कि d²y/dx² की पावर, इन सब की पावर कितनी है हमारे पास, 2। ये दिए गए। अब हमसे पूछा क्या है, डिग्री पूछी है। डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, द डिग्री ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आगे के लिए आप सबको याद रहे, डिग्री ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, क्या होना चाहिए, इज द हाईएस्ट, क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास डेरिवेटिव दिया गया है, इसका इसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, एक बार। और इसकी डेरिवेटिव कितनी बार हुई है, 2 बार। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव के मामले में ये हमारा आगे होगा। और इसका हाईएस्ट पावर कितना है हमारे पास, 2। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री हमारी कितनी होगी, 2 होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या दिया गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले समझ लेते हैं, क्या दिया गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज करें तो इक्वल हमें क्या मिले, वही मिले। तो ए और बी हमारे पास कैसे है, सिमेट्रिक में से ए का ट्रांसपोज ए मिलना चाहिए और बी का ट्रांसपोज भी क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, ठीक है। ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर कितने हैं, सेम ही है। देन ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछ रहा है। तब हमसे पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, इसको सिमेट्रिक होगा या आइडेंटिटी बनेगा। सबसे आसान तरीका है कि जो भी दिया गया इसका हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना। ठीक। तो हमें पता है कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज दिया गया है तो वो किसके होता है, इक्वल होता है a की पावर ट्रांसपोज, मतलब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पता है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हमें दिया गया है तो इक्वल इसको क्या लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस सेम इसका भी क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रखते हैं। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए
बी का ट्रांसपोज हमारे किसके बराबर है, बी के, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, यहाँ पे लिख लेंगे ए। माइनस सेम यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज मतलब ए, बी का ट्रांसपोज मतलब बी। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ दोनों सेम दिख रही है, बस दोनों के साइन में डिफरेंस है ना। यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पार्ट हमारा प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला पार्ट हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो इक्वल में क्या आ रहा है, ये हमारा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो इक्वल में क्या आ रहा है, माइनस ए बी माइनस, सॉरी माइनस ए बी और यहाँ पे बी ए, यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन बन रही है वो किसकी बना रही है, स्क्विज मैट्रिक्स की। स्क्विज मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करे वो माइनस ए के इक्वल आएगा, इसको क्या बोलेंगे, स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। क्यों, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह। ये हमारे क्या बन रहा है, स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, तो आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि इफ ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ऑफ आर्डर 4। ये कैसे दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स 4 आर्डर का दिया गया है, और कह रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट, एक एब्यू है, एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमें कितने दिए गए, 4। तो हमसे पूछ रहा है कि 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमसे ये पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए उसके ऑर्डर कितने दिए गए, 4। 4 ऑर्डर मतलब जो भी मैट्रिक्स दी गई है वो क्या दी गई है, 4x4 की दी गई है। ठीक, तो 4x4 की दी गई है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला हमें पता है कि फॉर शॉर्ट फॉर्म के लिए, कि फॉर एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स आगे दिया गया है, और उसमें डिटरमिनेंट ऑफ के ए, वो इस स्केलर का है, उसका मल्टीप्लाई हम लोग ए में कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, के की पावर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर के स्थान पे हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, एन के स्थान पे कितना दिया गया है, 4, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास कितना है, 4x4 का है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे रखेंगे, तो किसकी वैल्यू चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो 2a की डिटर्मिनेंट क्या होगी, 2 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो 2 की पावर 4 इंटू क्या कर देना, 4 कर देंगे, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 64। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इफ एक आव्यूह दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया, एक आव्यूह दिया गया जिसके ऑर्डर कितने हैं, 3x2 का है, और सेकेंड आव्यूह से हमें इसमें क्या करें, प्रोडक्ट करें, जिसकी ऑर्डर हमारे पास कितना है, x इंटू वाई दी गई, और इक्वल हमें एक सेकेंड थर्ड आव्यूह दिया गया सी, जिसका ऑर्डर कितना है, 3x1। अब हमें पता है कि कभी भी जब दो आव्यूह का हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें इस ये दोनों हमेशा हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब पहले आव्यूह का जो कॉलम है और दूसरे अवयव के जो रो है वो दोनों हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक्स बराबर क्या होनी चाहिए, 2 मिलना चाहिए, सॉरी वाई नहीं, एक्स इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 2। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो इक्वल जो समथिंग हमारी आएगी वो क्या आएगी, इसके और इसके इक्वल आएगी। मतलब जो भी हमारा ए बी का प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, 3x y का बनेगा, और इक्वल यहाँ पे हमें क्या दिएगा, सी 3x1 दिएगा। इसका मतलब y के स्थान पे अगर हम देखें तो y के स्थान पे हमें क्या लिखा है, y के स्थान पर 1, y बराबर क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू क्या मिली, 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 13 दिया गया है। 13 में हमसे क्या कह रहा है कि इफ आप फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग।
अब देखिए कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, उसका एक बार डेरिवेटिव करें तो वो हमारे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इन द इंटरवल, एक इंटरवल दिया गया 1, 2, इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल। इंटरवल हमारा कैसा है, क्लोज इंटरवल दे रहा है। क्या कह रहा है कि देन लीस्ट वैल्यू ऑफ बी, बी की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है उसको देख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, फंक्शन क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, ये दिया गया है। इसका क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और बी एक्स का क्या हो जाएगा बी। यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 2x प्लस बी। फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए क्रम में। इंक्रीजिंग में इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर इन क्लोज इंटरवल 1, 2। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग हुई किसमें, 1, 2 में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा, लीस्ट वैल्यू पूछा है बी की। बी की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या मिला है, 2x प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। अब यहाँ पे देखो बी की लिस्ट वैल्यू, जो इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है, 1 है। तो इसलिए लिस्ट वैल्यू 1 से हम लोग चूज करेंगे, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो 2 यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है। लिस्ट वैल्यू कहाँ पर, इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में लिस्ट वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, इसलिए x के स्थान पे 1 रखेंगे। और फिर प्लस क्या करेंगे, बी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल -2। तो बी की जो भी, अब यहाँ पे ये मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू जो इंडिपेंडेंट दिया है इस पे भी चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर 2 पर, ठीक। एक्स बराबर 2 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 × 2 प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा बी जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल क्या होगा, -4। यहाँ पे बी के दो वैल्यू मिल रही है, कि बी की वैल्यू बार कह रहा है कि बी की वैल्यू -4 -2 से क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी की वैल्यू -4 से बड़ी होगी या बराबर होगी। तो इन दोनों कंडीशन में जो कंडीशन बी को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, जो दोनों में होल्ड हो सकता है, तो क्या हो सकता है, इसमें इसमें हमारे -4 से भी स्टार्ट हो सकता है, -2 से। तो इसलिए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। बी की लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। ठीक है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रो सिमिल्टेनियसली। अगर दो डाइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी से फेंकते हैं। कह रहा है इफ यक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ फोर्स, यक्स क्या कर रहा है, 4 नंबर को डिनोट कर रहा है, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी, एक्स हमारे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो डाइस होती है, डाइस में जो नंबर होते हैं वो नंबर कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब कह रहा है कि जो हम लोग नंबर डाइस को 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स से फेंक रहे हैं, तो यक्स क्या कह रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, 4 नंबर को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, 4 नंबर को डिनोट कर रहा है। देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स विल बी। अब देखिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइस को फेंक रहे हैं, तो यक्स आने के, ओ सॉरी, 4 पर हम पे बात कर रहा है कि 4 हमारा कितने टाइम्स आ सकता है। अगर हम डाइस को पहली बार में फेंकें, यहाँ पे पहली संभावना हम लोग क्या कर लेते हैं, x1 को ले लेते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी से नंबर हमारे पास कितने हैं, 6। 6 में आने कितने नंबर हैं, लाने हैं, वो कितने हैं, 4 लाने हैं। तो यहाँ पे चॉइस कितनी बनेगी, 1/6 बनेगी। किस पर, जब डाइस को एक बार फेंकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डाइस को हमको 2 बार फेंकना है, तो यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेम 1/6। क्योंकि हर बार दोनों में हमको कितने लाने हैं, 4 लाने हैं। तो टोटल चॉइस हमारे पास 6 है, लेकिन 6 चॉइस में हमको सिर्फ एक ही चॉइस चाहिए, वो भी कौन सी, 4 की। पहले वाले में भी 1/6, सेकेंड वाले टाइम्स में भी 1/6। अब कह रहा है कि देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ यक्स विल बी, यक्स के क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई x1 प्लस ई
x2। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई एक्स वन 1/6 प्लस ई एक्स टू 1/6। सॉल्व करेंगे तो 2/6, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3। तो यक्स में 4 आने की पॉसिबिलिटी हमारी क्या बन जाएगी 1/3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमें क्या दिया गया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया 2x³ -9x² प्लस 12x-5। यहाँ पे दिया गया है यक्स हमारा दिया गया है क्लोज इंटरवल 0 से 3। क्या कह रहा है, हमको मैच कराना है। मैच कराना हमसे क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो सकती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो सकता है, इस पर पूछे है। ठीक, अब हमें पता है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार उस फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। तो इसका डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा 6x² और ये क्या मिलेगा 18x और यहाँ पे क्या मिलेगा 12 और ये 5 हमारे क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं ना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या लेके चलते हैं 0। ठीक ना, इसके लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पर, पॉइंट्स विद इन द इंटरवल, जो हमें इंटरवल दिया गया है उस पर हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया 0 से 3। अब एक चीज़ तो पॉइंट फिक्स है कि यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल में जो इंड पॉइंट है, आखिरी वाले जो बिंदु हैं, वो हमारे क्या क्या है, x=0 है और x= क्या है 3। और इसी पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट चेक कर लेते हैं, आराम से हमारे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगी कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं x=0 के लिए चूज कर, क्या करते हैं, x=0 कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो x=0 रखेंगे, f(0), यहाँ पे क्या मिलेगा, सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x0 -0 +0 -5। यहाँ पे f0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5। तो x=0 की वैल्यू -5 मिल गया। ऐसे क्या करते हैं, x= किस पे चेक कर लेते हैं 3 पर, x= किस पे चेक कर लें 3 पर चेक कर लें। तो f(3) की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, 3 का क्यूब -9, 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 -5। यहाँ से क्या मिल जाएगा 227 -9 इंटू 9 प्लस 36 -5। यहाँ से 27 दूना हमारे पास 54 हो जाएगा, यहाँ पर 81, यहाँ पर 36 और यहाँ पे -5। ऐड करते हैं 54 में 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 5 3 8 है 9, और यहाँ पे कितना में हो जाएगा हमारे पास 86। ठीक है ना, सही किया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्रॉस। यहाँ पे मेरे पास क्या है 6 4 10, 5 3 8 है 9, 27 दूनी 54, 12 3 36, 3 3 9 9 9 81 और -5। यहाँ पे हम लोग ऐड किए, ये मिल गया। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 4। यहाँ पे हमें दिख रही है कि अगर जब x= हम लोग 0 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है -5। तो ये हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी किस पर, x=0 पर। x=0 पर यहाँ पे लिख लेते हैं, x=0 हमारी क्या होगी, पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट होगी। और मिनिमम पॉइंट के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x=0 पे हमें क्या मिला -5। और यहाँ पर x=3 हमारे क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। इसके लिए हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम
वैल्यू क्या मिली है हमें, 4। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास क्या बन रहा है, मिनिमम वैल्यू बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिली है, 4। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या मिली है, -3। बी का हो जाएगा 3rd। ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, सी का मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और डी, डी हमारे पास क्या दिया गया है, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ए का 4th, बी का 3rd, सी का फर्स्ट एंड डी का 0। तो यहाँ पर देखो, ए का 4th, बी का 3rd, सी का फर्स्ट और डी का 0 नहीं, डी का 2nd। यहाँ पर पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी ओ टी यू जी 2024 में पूछे जाने जो जो कंपलसरी क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन में पास 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, एकदम आसान तरीके से, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज होता है वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किए। ठीक है, तो अब हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट डोमेन है, क्या सब्जेक्ट डोमेन है, उस सब्जेक्ट डोमेन में जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।